हाय गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केओस मैजिक के बारे में। वांडाविजन के फाइनल एपिसोड्स में फैंस को कई क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, जैसे अगाथा के पास जो बुक थी वो डार्कहोल्ड है या नहीं, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स फैंस को नहीं मिले। इन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन केओस मैजिक से रिलेटेड है कि आखिर ये केओस मैजिक क्या है। वांडाविजन के एपिसोड 8 में अगाथा हार्कनेस वांडा के ओरिजिन को जानने के बाद केओस मैजिक को मेंशन करते हुए कहती है कि वांडा एक मिथिकल बीइंग स्कारलेट विच है जो केओस मैजिक के इनक्रेडिबल पावर्स का यूज कर सकती है। कॉमिक्स में भी वांडा के पास केओस मैजिक की एबिलिटीज होती हैं, और अब जैसा कि केओस मैजिक एमसीयू में भी एग्जिस्ट करता है तो इससे सवाल पैदा होता है कि आखिर केओस मैजिक क्या है, इसकी पावर्स क्या हैं और ये वांडा के पास कैसे आया। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं केओस मैजिक के कॉमिक बुक ओरिजिन के बारे में। बिलियन ऑफ ईयर्स अगो अर्थ पर एक पावरफुल एंशिएंट रेस एग्जिस्ट करती थी जिसे एल्डर गॉड्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं पावरफुल गॉड्स में से एक गॉड का नाम किथोन था। किथोन ने ही सबसे पहले अर्थ पर केओस मैजिक का यूज करना सीखा और केओस मैजिक के जरिए रियलिटी को चेंज कर दिया। रियलिटी को चेंज करके किथोन अर्थ का रूलर बन गया। आगे चलकर बाकी गॉड्स ने किथोन को माउंट वंडारगोर के जरिए एक अल्टरनेट डायमेंशन में कैद कर दिया। कॉमिक्स में माउंट वंडारगोर की लोकेशन को ईस्टर्न यूरोप में दिखाया गया है। वांडा माउंट वंडारगोर की लोकेशन के पास बोर्न हुई, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वांडा कॉमिक्स में मैग्नेटो की डॉटर और एक म्यूटेंट है, तो वांडा के बोर्न होने के बाद किथोन ने वांडा की म्यूटेंट एबिलिटीज को देखते हुए इसे अपने एक फ्यूचर वेसल के तौर पर चूज किया, जिसकी वजह से वांडा की म्यूटेंट पावर्स इनहेंस हो जाती हैं और उसके पास केओस मैजिक की एबिलिटीज भी आ जाती हैं। तो दोस्तों ये है केओस मैजिक का कॉमिक बुक ओरिजिन, जिसमें ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि वांडा को केओस मैजिक की पावर्स कैसे मिली। लेकिन एमसीयू में वांडा का ओरिजिन कम्प्लीटली डिफरेंट है। म्यूटेंट्स के राइट फोक्स के पास होने की वजह से वांडा को एमसीयू में एक म्यूटेंट और मैग्नेटो की डॉटर नहीं दिखाया गया, बल्कि वांडा स्कोविया में अपने ट्विन ब्रदर पिएत्रो के साथ बोर्न हुई। बॉम्ब गिरने की वजह से उसके पेरेंट्स मारे गए और आगे चलकर माइंड स्टोन के इंटरेक्ट से वांडा को सुपर पावर्स मिली। तो जैसा कि वांडा का एमसीयू ओरिजिन कम्प्लीटली डिफरेंट है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कॉमिक के किथोन और एल्डर गॉड्स की स्टोरी को एमसीयू में भी फॉलो किया जाएगा। तो क्या वांडा को केओस मैजिक की एबिलिटीज माइंड स्टोन के इंटरेक्ट से मिली? तो दोस्तों इस पर एक फैन थ्योरी भी निकल कर आई है, जिसके अकॉर्डिंग एमसीयू में किथोन की बजाय एक मिथिकल बीइंग को दिखाया जाएगा जो कि मार्वल यूनिवर्स की ओरिजिनल स्कारलेट विच थी, जिसके पास केओस मैजिक की एबिलिटीज थी। थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मिथिकल बीइंग यानी ओरिजिनल स्कारलेट विच किसी दूसरे डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है या करती थी, जिसने इस डायमेंशन में वांडा को अपनी पावर्स देने के लिए चूज किया है। थ्योरी के अकॉर्डिंग वांडा के माइंड स्टोन के साथ इंटरेक्ट के टाइम पे जो बीइंग हमें स्कारलेट विच जैसे कॉस्ट्यूम में दिखी वो ओरिजिनल स्कारलेट विच है, जिसने वांडा को अपनी केओस मैजिक की पावर्स दी। इस बीइंग के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये नेक्सस स्कारलेट विच है, और जैसा कि कॉमिक्स में वांडा एक नेक्सस बीइंग है और वांडाविजन एपिसोड 7 की एड भी नेक्सस से रिलेटेड थी, तो इसके बाद काफ़ी चांसेस है कि नेक्सस बीइंग्स के कॉन्सेप्ट को भी एमसीयू में दिखाया जाए, जिसके बाद इस थ्योरी के सच होने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। प्लस अगाथा बताती है कि डार्कहोल्ड में एक होल चैप्टर स्कारलेट विच से रिलेटेड है, जिससे क्लियर है कि ऐसा कोई बीइंग पहले एग्जिस्ट करता था जिसके बारे में डार्कहोल्ड में लिखा गया है। इस सब के बाद भी ये एक फैन थ्योरी है। तो वांडा को केओस मैजिक की एबिलिटीज एग्जैक्टली कहाँ से मिली, ये तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं केओस मैजिक की पावर्स के बारे में। तो दोस्तों केओस मैजिक की पावर्स लिमिटलेस हैं और इसीलिए इसकी फुल स्ट्रेंथ अभी तक अननोन है। कॉमिक्स में वांडा ने डिफरेंट पॉइंट्स पर केओस मैजिक का यूज़ किया है, जिसमें सबसे पॉपुलर हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन है, जिसमें वांडा सिर्फ एक लाइन बोलने से ही अर्थ के 98% म्यूटेंट्स की पावर्स को वाइप आउट कर देती है। ये लाइन होती है नो मोर म्यूटेंट्स, जिससे ना सिर्फ मोस्ट ऑफ म्यूटेंट्स की पावर चली जाती हैं बल्कि अर्थ से म्यूटेंट्स का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद खुद म्यूटेंट्स को भी पता नहीं होता कि वो म्यूटेंट हैं। तो इससे केओस मैजिक की पावर्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किथोन ने इसका यूज़ करके रियलिटी को ऑलमोस्ट चेंज कर दिया था और अर्थ का रूलर बन गया था, जो कि केओस मैजिक के पावर लेवल को शो करता है। वांडा के पास अभी केओस मैजिक की नॉलेज नहीं है, लेकिन डार्कहोल्ड को पढ़ने के बाद वो इसे काफ़ी हद तक समझ जाएगी। तो पॉसिबल है कि केओस मैजिक का असल जलवा हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखने को मिले। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ वाले बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।